गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 11th में हमारा जो स्टेट लाइन था वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टेट लाइन पे आज हम AIEEE, IIT JEE, मेंस, एडवांस और जो पहले IIT का एग्जाम होते थे प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन स्टेट लाइन। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है x² + 4xy + y² = 0। तो यहां पे क्या रहता था, tan थीटा क्या था हमारा 2√h² - AB अपॉन a + b। तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे 2√2 का होल स्क्वायर 4 - a की वैल्यू 1 डॉट b की वैल्यू भी 1 यही है। 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 4 - 1 तो √3। tan थीटा क्या है हमारा √3, तो थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री या π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री हमें सी ऑप्शन मिल गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। अभी देखें जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। A square of side A lie above x-axis has one vertex at the origin. The side passing through the origin makes angle alpha. अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 है with the positive direction of x-axis. तो हमें क्या फाइंड करना है, the equation of its diagonal not passing through origin. तो यहां पर ध्यान से समझें, यह है हमारा x-axis और y-axis। तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, वो इस टाइप से होगा। ठीक है, रफली हमने डायग्राम बनाया, स्क्वायर ऐसे होगा। हमें ये वाला डायगोनल नहीं बताना है, हमें ये वाला डायगोनल बताना है, जैसे OABC। हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है ऐसी डायगोनल की इक्वेशन, जबकि मैं पहले कौन से डायगोनल की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं, OB डायगोनल की। ये एंगल क्या है अल्फा है, और साइड और डायगोनल्स के बीच कितना एंगल होता है 45 डिग्री। तो OB डायगोनल की इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 0, से पास हो रहा है, और स्लोप क्या होगी tan 45 + अल्फा डॉट x। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मेरे को 1 + tan अल्फा, 45 की वैल्यू 1 - tan अल्फा डॉट x। और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल जाएगा मेरे को, y ब्रैकेट 1 - tan अल्फा इक्वल टू x डॉट 1 + tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिखेंगे, तो y ब्रैकेट cos अल्फा माइनस sin अल्फा इक्वल टू x ब्रैकेट sin अल्फा प्लस cos अल्फा। डिनोमिनेटर में cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट है। अब जो सेकंड जो डायगोनल है AC डायगोनल, हम एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री। कितना एंगल रहता है 90 डिग्री। तो यहां पे देखें, अभी अगर इनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो इस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, उसकी स्लोप क्या होगी y sin अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस x cos अल्फा माइनस sin अल्फा इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां से समझें। साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, अच्छा मैंने ऑप्शन भी रफ कर दी। ये साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, जैसे ये रफली स्क्वायर है, इसकी अगर ये साइड A है तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है √2a, लेंथ ऑफ डायगोनल √2a। लेकिन इसका हाफ क्या हो जाएगा a/√2। तो इस डायगोनल की ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी a/√2। तो अगर मैं इस साइड इक्वेशन ऑफ लाइन पर अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो लेमडा की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, देखें लेमडा अपॉन ओरिजिन से डिस्टेंस अपॉन √a² + b²। √a² + b² क्या आएगा √2 इक्वल टू a/√2। तो लेमडा की वैल्यू क्या है मेरी a। तो क्वेश्चन में हम यहां पे लिख देते हैं a। तो हमारा इस टाइप का कौन सा ऑप्शन था, x cos अल्फा माइनस sin अल्फा, हमारा ए वाला ऑप्शन था।
वो सही ऑप्शन है। ये √2 कहां से लिखा सबको ध्यान है? x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बनेंगे। तो वो 1 प्लस 1 क्या हो गया? √2 हो गया। तो √2 से √2 कैंसिल आउट, लेमडा की वैल्यू क्या आई? a आई। नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए वर्टिसेस है वो क्या है? a cos t, a sin t। जो हमारा बी वर्टिसेस है वो क्या है? b sin t, माइनस b cos t, b sin t, माइनस b cos t। और सी वर्टिसेस है वो है 1, 0। तो जिसका हमें लोकस फाइंड करना है उसको हम क्या ले लेते हैं? h, k सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या रहता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई। तो अभी हम सेंट्रोइड क्या लिखेंगे? a cos t प्लस b sin t प्लस 1 बाई 3 a sin t प्लस माइनस b cos t का हो गया माइनस b cos t प्लस 0 बाई 3। और इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? h, k से। तो h की वैल्यू हमारी क्या है? a cos t प्लस b sin t प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3h क्रॉस मल्टीप्लाई, a sin t माइनस b cos t इक्वल टू 3। आई बात समझ? जो ये इक्वेशन है यहां पर दोनों इक्वेशंस में t पैरामीटर मींस t को हमें एलिमिनेट करना है, t को यहां से हटाना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? a cos t प्लस b sin t इक्वल टू 3h माइनस 1। ये हमारी है इक्वेशन 1 एंड a sin t माइनस b cos t इक्वल टू 3 की। ये है इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा t एलिमिनेट हो जाएगा? अभी हम देखते हैं ऐसा करके। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? a cos t प्लस b sin t का होल स्क्वायर प्लस a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर इक्वल टू 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k का। क्या मिला हमें? a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस 2ab sin t डॉट cos t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t माइनस 2ab sin t डॉट cos t। RHS एज इट इज है तो 2ab sin t cos t से 2ab sin t cos t कैंसिल आउट। a स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बन गया? cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। फिर हमें क्या कॉमन लिया? b स्क्वायर कॉमन लिया ये वाली इस टर्म से एंड इस टर्म से। तो क्या बन गया? b स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। तो ये cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t और cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h और k का अगर मैं लोकस लूंगा तो क्या लिख दूंगा? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैच करें इस टाइप की कौन सी आपकी इक्वेशन है, किस ऑप्शन में गिवन है? माइनस का साइन माइनस साइन 3x माइनस 1, तो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही है। आई बात समझ में? अभी देखें हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या था? लाइन x प्लस वाई इक्वल टू मोड a एंड ax माइनस वाई इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैं इनका इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड कर रहा हूं। x प्लस वाई इक्वल टू मोड a एंड ax माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया तो x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस a इक्वल टू मोड a प्लस x की वैल्यू मेरे को मिली मोड a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। अब इसमें दो केस बनेंगे क्योंकि यहां पे मोड लगा हुआ है तो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा? इफ a ग्रेटर देन 0। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो यहां पे मोड का कोई काम ही नहीं है
तो मोड ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी इस वाले केस में, a ग्रेटर देन 0 वाले में, y इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स माइनस 1। ए एक्स की वैल्यू 1 माइनस, तो क्या है a माइनस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x और y जो पॉइंट है ये कहां पे होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव होगा मीन्स y कोऑर्डिनेट a माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो a माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो x और y की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी अगर a बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, और y की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी आ सकती है, तो इस लाइन पे रहेगी। अब हमें सेकंड केस भी सॉल्व करना होगा। सेकंड केस में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इफ हमारा a की वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 0, तो यहां पे जो मोड a लगा है, जैसे a की वैल्यू -2 है तो मोड उसको क्या बना देगा, +2। जबकि मोड की हमें कैलकुलेशन नहीं करनी आती, तो इस -2 के आगे मैं एक माइनस और लगा दूं तो भी ये किसका काम करेगा, +2 का ही काम करेगा। तो अभी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, a लेस देन 0 के लिए x क्या हो जाएगा हमारा, -a+1 अपॉन a+1। अगर इसको मैं कैसे लिखूं, माइनस कॉमन ले लो, a-1 अपॉन a+1, और ये क्या होना चाहिए, मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होगा। तो इसको मैं वेवी करो मेथड से सोल्व कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को अभी वेवी करो मेथड नहीं है, जब हम फंक्शन और इनइक्विटीज पढ़ेंगे उस टाइम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके पहला जीरोज -1 और +1, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो जीरोज हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब राइट हैंड साइड से हमें ग्राफ बनाना है, बाहर नेगेटिव साइन है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। तो ये क्या कह रहा है कि a की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है हमें, अगर a नेगेटिव हुआ तो a की वैल्यू -1 से a होनी चाहिए। तो a को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो -1 से क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, +1 तो नहीं जा सकता प्लस में। अब सेकंड, जब x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y क्या है हमारा, ax, y क्या है, a, x की वैल्यू पुट कर दी -a+1 अपॉन a+1 -1। सोल्व किया, -a² प्लस a, -a-1 अपॉन a+1, प्लस a से प्लस a कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लिया तो a² प्लस 1 अपॉन a+1। दिखाई दे रहा है ये a² प्लस 1, a² भी पॉजिटिव है, इवन पावर है, और +1 भी पॉजिटिव है, तो यहां पे प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, -1 अपॉन a+1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मींस a+1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो माइनस और माइनस प्लस होंगे। मींस a+1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये क्या कह रहा है, a की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। a-1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इक्वल क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसलिए डिनोमिनेटर की टर्म्स 0 नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये कह रहा है a की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, और ये क्या कह रहा है, -1 से बड़ी होनी चाहिए। मीन्स इन दोनों में क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, दोनों किसी भी बात पे सहमत नहीं है। तो a की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेंगे, जब x कोऑर्डिनेट तो हमेशा +1 देगा कि भाई a की वैल्यू कुछ भी लो, y कब देगा, जब a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी हो। तो इस टाइप का हमारे पास ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। आई बात समझ में कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मोड लगा दिया तो इससे डरना नहीं। मोड की प्रॉपर्टी जब पॉजिटिव देगा तो मोड का कोई भी काम नहीं है। जब नेगेटिव वैल्यू देगा, a नेगेटिव होगा तो बाहर से एक माइनस और लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें मोड इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें मोड की कैलकुलेशन नहीं पता है कि ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, तो इसलिए हम बाय प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, 5th क्वेश्चन है या 6th। इफ द लाइन 2x plus y equals to k passes through the point which divides the line segment joining point 1, 1 and 2, 4 in the ratio 2, 3,
तो यहां समझे इस टाइप इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। ये जो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू के, और ये हमारा पॉइंट है ए, लेट्स सपोज 1,1, और पॉइंट बी है, बी मैंने इनका ऐसे ही नाम दिया 2,4। ये ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करा है, 3:2 में। तो हमें पहले ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, mx2 3.2 प्लस 2.1 अपॉन 3 प्लस 2, कॉमा 3.4 प्लस 2.1 अपॉन 3 प्लस 2। तो क्या मिला, 3 to the 6 प्लस 2 8/5, कॉमा 12 प्लस 2 14/5। ये पॉइंट्स हैं, ये गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे पुट कर दीजिए, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 2 into 8/5 प्लस 14/5 इक्वल टू के। सोल्व किया 16 प्लस 14/5 इक्वल टू के, तो 30/5 इक्वल टू 6। तो के की वैल्यू क्या आई, 6। इस टाइप का ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। तो के की वैल्यू क्या है, 6 है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो AIEEE 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, अभी जिसकी जगह जेई मेंस का एग्जाम होता है। अभी देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ए रे लाइट along x plus √3y equals to √3 gets reflected upon reaching x axis. The equation of the reflected ray is, पहले क्वेश्चन को समझे, ये है हमारा x एक्सिस। जो गिवन लाइन की इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू √3, क्या है, x प्लस √3y इक्वल टू √3। सबसे पहले मैं इसकी स्लोप पता करूंगा, टेन थीटा क्या है, -a अपॉन b -1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली मेरे को, 150 डिग्री। सेकंड बात, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड हो रही है, केवल इमेजिनेशन के लिए। एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेक्टेड लेंथ क्या है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्टेड लेंथ के लिए मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, √3। मीन्स लाइन जो है वो इस टाइप से, ये इस साइड से कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री। तो इधर से कितना, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये लेंथ है, डिस्टेंस है √3। अब कुछ हम फिजिक्स की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, जो लाइन रिफ्लेक्टेड होने के बाद वापस जाएगी तो भी एक्स एक्सिस हमारा मिरर का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्टेड रे ने कितना बनाया, 30 डिग्री। तो ये भी कितना बनाएंगे, 30। हमें लाइन की स्लोप पता चल गई, और लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये देखो किससे पास हो रही है, √3, 0। तो अभी हम लाइन की क्या इक्वेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, y माइनस 0 m की वैल्यू 10 30 डिग्री डॉट x माइनस x1 √3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन की, आंसर आ गया 1/√3 इंटू x माइनस √3। इस टाइप का कोई ऑप्शन है, √3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया, √3y इक्वल टू x माइनस √3। अभी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो शायद इस टाइप से। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन को आपको खुद जनरेट करना है, उसको कॉन्सेप्चुअल से बनाना है। ये नहीं कि आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा वो बनाओ। ये आपको प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की ध्यान होना चाहिए। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इंसिडेंस रे के इक्वल एंगल बनाएगी। ये एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रही है। तो आपको स्लोप मिल गई। सेकंड आपको पॉइंट, जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है मिरर पे, जो पॉइंट है ये कॉमन रहेगा। तो मैं एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट फाइंड कर लिया। तो हमें इक्वेशन मिल गई रिफ्लेक्टेड रे की। नोट करें, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखें, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी जेईई एडवांस 2013 की प्रॉब्लम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 and the point of intersection of the line ax plus by plus c equals to 0 and bx plus ay plus c equals to 0 is less than 2√2। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करें। ax plus by plus c equals to 0 और bx plus ay plus c equals to 0। मैं इसको एलिमिनेटिंग मेथड से फाइंड कर रहा हूं। इस कंप्लीट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, b² और ये हो जाएगा आपका CB इक्वल टू 0। इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, a² और ये हो जाएगा CA इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस,
ये कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस का सी कॉमन ले लिया, बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो अगर इसका फैक्टर किए तो क्या बन गया, बी माइनस ए डॉट वाई और सॉरी बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए वाई प्लस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 0। बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, तो मैं कंप्लीट इक्वेशन को b माइनस ए से डिवाइड कर सकता हूं, तो b माइनस ए से डिवाइड करने पे कैंसिल हो, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। अगर मैं y की वैल्यू ये पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या है, माइनस सी माइनस बी वाई अपॉन ए। यहां पे पुट की तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। सोल्व किया तो क्या मिला मेरे को, माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस का बी सी अपॉन ए ब्रैकेट ए प्लस बी, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, माइनस ए सी अपॉन ए ब्रैकेट ए प्लस बी। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी मेरे को क्या मिला, माइनस सी अपॉन ए प्लस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिस्टेंस किसके बीच की फाइंड आउट करनी है, 1,1 टू माइनस सी कॉमा ए प्लस बी और कॉमा माइनस सी कॉमा सी अपॉन ए प्लस। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज किया तो रूट अंडर 2.1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होनी चाहिए, ये लेस देन 2√2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में। अगर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट ये पावर 2 से रूट अंडर कैंसिल आउट, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी लेस देन 2√2, √2 से √2 कैंसिल आउट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ये कैलकुलेशन रफ कर रहा हूं मैं, अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या रिजल्ट मिला, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 2 ब्रैकेट a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 2a प्लस 2। इस साइड ले आए तो क्या हो गया, माइनस a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। अगर अनइक्विटी को मैं माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अनइक्विटी का साइन बदल जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। नोट कर लें जिसको नहीं जाना है, अगर किसी भी अनइक्विटी को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनइक्विटी का साइन बदल जाएगा। जिसको कंफ्यूजन हो यहां हल्का सा देखें 5 ग्रेटर देन 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया -5 लेस देन -2। आई बात समझ। तो इस टाइप का हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी कोई भी ज्यादा झंझट नहीं। अभी देखिए नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है आईआईटी 2011 की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3, -2 पोजीशन मिल गई, लाइन की कहां से पास हो रही है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन। इस लाइन से वो क्या है, 60 डिग्री के एंगल पे। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी लाइन से अल्फा इंक्लाइंड हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी आपको, y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इनटू x माइनस x। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इस लाइन की स्लोप है, m की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, माइनस का √3 और टेन अल्फा 60 डिग्री क्या आएगा, √3। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पे दो इक्वेशन मिलेंगे, हमें वो इक्वेशन बतानी है जो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से पास हो रही है। तो यहां पे मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं y माइनस y1 -2 इक्वल टू m की वैल्यू -√3 प्लस माइनस टेन अल्फा √3 अपॉन 1 माइनस प्लस -√3 और टेन अल्फा √3 इनटू x माइनस। आई बात समझ में। इसको सॉल्व करने पे क्या मिला हमें, y प्लस 2
इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस की वजह से ये भी प्लस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें क्वेश्चन में ये लाइन किस लिए लिखी थी, ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अगर मैं यहां पे इसको क्या लिख दूंगा, कौन सा साइन ले लेंगे, अगर पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें ये वाली इक्वेशन ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहां पे हम नेगेटिव साइन सेलेक्ट करेंगे। तो y प्लस 2, अगर यहां पे केवल नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 रूट 3 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, y प्लस 2 इक्वल टू रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो y प्लस 2 इक्वल टू रूट 3 एक्स माइनस 3 रूट 3। तो रूट 3 एक्स को इधर ले आए, रूट 3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट 3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 को यहां ले आए और 3 रूट 3 को भी यहां ले आए, 3 रूट 3। तो देखें इस टाइप का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, y रूट 3 एक्स माइनस वाई, रूट 3 एक्स माइनस वाई, ये रहा बी ऑप्शन। आएगा समझ में, उस साइड लेके जाएंगे तो रूट 3 एक्स क्या हो जाएगा माइनस का, और y किसका हो जाएगा प्लस का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ध्यान से अटेम्प्ट करें। अभी देखें हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है IIT JEE 2001 का प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस 1, y इक्वल टू nx एंड y इक्वल टू nx प्लस 1। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx प्लस 1, दो पैरेलल लाइंस। देखें एक लाइन ये है मेरी, सेकंड लाइन ऐसे। क्वेश्चन में भी बोला है कि वो क्या है पैरेललोग्राम है, y इक्वल टू mx प्लस, सेकंड है हमारी y इक्वल टू nx, ठीक है, y इक्वल टू nx हम मान लेते हैं, कैसे भी होगी, और y इक्वल टू nx, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन 0 को। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस कैसे मिलेगा हमें, y इक्वल टू ये वाली लाइन है nx और ये वाली है y इक्वल टू nx प्लस 1। मैंने यहां पे इंटरसेक्टेड पॉइंट इसलिए लिया है, ऐसे ही ले लिया, ठीक है। आप इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करोगे, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो इन दोनों लाइंस के y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx प्लस 1 के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमको हाइट बताएगा। तो इनके बीच की पैरेलल जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया। अब रही बात बेस o a पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो हमें किसकी y इक्वल टू mx और y इक्वल टू nx प्लस 1 का इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए y इक्वल टू mx और y इक्वल टू nx प्लस 1, माइनस कर दें माइनस माइनस माइनस, तो m माइनस n x है, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 1 अपॉन m माइनस n। अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे पुट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट आया m अपॉन m माइनस n। तो इस वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आए 1 अपॉन m माइनस n, m अपॉन m माइनस n। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, OA, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा OA इनटू, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप, OA क्या आएगा 1 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर इनटू हाइट 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा m माइनस n का होल स्क्वायर, अगर रूट से बाहर लूंगा तो क्या आएगा, यहां पे लिख दूं रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, और m माइनस n को मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन रूट अंडर m, 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एरिया क्या है 1 अपॉन m माइनस n।
1/m-n। रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, इसलिए मैंने मॉड यूज किया था। इस टाइप का कौन सा ऑप्शन है हमारा? डी ऑप्शन। आई बात समझ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है? बेस इंटू हाइट। बेस उसके दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, हाइट क्या है? जो ये पैरेलल लाइंस है इनके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, एक वर्टेक्स 0,0 और ये वाली लाइन और इस लाइन का मैंने इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड कर लिया, तो ये मेरे को बेस मिल गया। ओ ए क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, और मैंने सोल्व कर लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसका बी पार्ट देखें। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट of the point of intersection of lines is also an integer। ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर होना चाहिए और m भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ऐसी m की कितनी इंटीजर्स वैल्यू होंगी? तो इनका इंटरसेक्टेड पॉइंट फाइंड करता हूं मैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड, y माइनस mx माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4mx माइनस 4y इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ गलती की, ये देखो लाइन को सही से लिखे, mx माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, mx माइनस वाई, तो यहां माइनस 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4m एड किया इक्वल टू 5, सॉरी x। x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, m अपॉन 3 प्लस 4m, और m भी इंटीजर होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो कैसे सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m इक्वल टू 5 इक्वल टू i डॉट 3 प्लस 4m, 3 प्लस 4। अब m की इंटीजर वैल्यू देखें आप, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर m इक्वल टू में क्या ले लो? -1, तो i की वैल्यू क्या आ गई? -5। एक तो m की वैल्यू इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -1। सेकंड इंटीजर वैल्यू m की क्या हो सकती है? -2। तो आपका x क्या आएगा? यहां पे इंटीजर की जगह x ही लिखे रखे हो आप। अगर -1 लेते हो, पुट m इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आई आपकी -5। m इक्वल टू -2, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -1। अरे सही से कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमें किसकी इंटीजर वैल्यू ऑफ m पूछी? m की पूछी, तो m की भी 2 इंटीजर वैल्यू आएंगे और x की भी 2 आएंगे, तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से, पेशेंस से, सोच समझ के सोल्व करें। क्वेश्चन की जिस तरीके से क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें और लास्ट में अपना सही से ऑप्शन चूज करें। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या है? द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1। y इक्वल टू mod x माइनस 1, ये दो स्ट्रेट लाइंस है। y इक्वल टू x माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस x माइनस, ठीक। और जो सेकंड है वो क्या है? y इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1, ये भी दो स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू माइनस x प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। देखें ध्यान से, ये वो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और ये भी दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं वो, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 डिग्री। ज्योमेट्री से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे समझे आराम से। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, स्लोप है वो पॉजिटिव है, 45 डिग्री एंगल बना रही है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसी के पैरेलल है x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर ये थर्ड है, स्लोप है नेगेटिव है और इंटरसेक्टेड क्या है? c की वैल्यू -1, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1।
और जो लास्ट है वो क्या है, y इक्वल टू, इसकी भी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, y इक्वल टू माइनस। अगर आप सोल्व करते हो तो देखें, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टेड पॉइंट मिलेगा आपको -1,0, इसका मिलेगा आपको 0,-1, इन दोनों का मिलेगा 1,0, इसका मिलेगा 0,1। अब इन लाइंस के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, इनके बीच भी क्या है 90 डिग्री, इनके बीच भी क्या है 90 डिग्री, इनके बीच भी क्या है 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, अगर मैं इसके नाम दूं ए बी सी डी, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी आपका बना है ये एक स्क्वायर बन गया। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, सेकंड इसका फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं 1/2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, -1,0 और 1,0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 इनटू ये वाला डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस क्या है 0,-1 और 0,1 के बीच की डिस्टेंस क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एरिया क्या है 2 यूनिट स्क्वायर। इस टाइप का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। ठीक, तो इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो स्ट्रेट लाइंस और हल्के फुल्के हमने पॉइंट्स की क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपको आइडिया लगा होगा कि कंपटीशन में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चंस का अप्रोच रखना है या उसको सोल्व करना है।